रवि एक बड़े शहर में काम करता था। हर सुबह जल्दी उठता, ऑफिस जाता, देर रात लौटता। उसके पास सब कुछ था, पैसा, पद, नाम, पर भीतर से वो खाली महसूस करता था। वो सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखता और सोचता, सब खुश हैं, बस मैं नहीं। उसे लगता अगर मुझे और पैसा मिलेगा और शोहरत मिलेगी तो शायद मन को शांति मिलेगी। पर जितना वो भागता गया उतनी ही बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन ऑफिस में बहुत तनाव था। बॉस ने डांटा, सहकर्मी ने धोखा दिया। वो थक कर सड़क पर निकल गया। अचानक उसकी नज़र एक शांत बौद्ध मठ पर पड़ी। उसने बिना सोचे अंदर कदम रख दिया। अंदर गहरा सन्नाटा था। दीवारों पर बुद्ध की शांत मूर्तियां थीं। एक भिक्षु आया, मुस्कुराया और बोला, जो बाहर शोर सुनता है वो भीतर की शांति नहीं पा सकता। पहले भीतर सुनना सीखो। रवि को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसके दिल में कुछ हिल गया। अगले दिन वो फिर वहां गया। भिक्षु ने कहा, कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ मत बोलना, बस देखना, सुनना और महसूस करना। पहले उसे ये कार्य कठिन लगा। ऑफिस में लोग झगड़ रहे थे, कोई पीठ पीछे बातें कर रहा था, पर रवि बस देखता रहा। शाम तक उसने महसूस किया, लोग उतना ही बोलते हैं जितनी उनके भीतर अशांति होती है। उसने समझा, मौन कोई कमजोरी नहीं, ये भीतर की ताकत है। अगले दिन भिक्षु ने बुद्ध की एक कहानी सुनाई। किसी ने बुद्ध को अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब उस व्यक्ति ने पूछा, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बुद्ध बोले, अगर कोई किसी को उपहार दे और वो स्वीकार न करे तो वो उपहार किसके पास रहता है? व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारे शब्दों का उपहार स्वीकार नहीं किया। रवि के भीतर कुछ टूट गया और कुछ बन गया। उसे समझ आया, जवाब न देना भी एक जवाब होता है। कुछ दिन बाद रवि ने पूछा, दुख का असली कारण क्या है? भिक्षु बोले, दुख का कारण तृष्णा है। जब हम किसी चीज को पाने की चाह में जलते हैं तो दुख पैदा होता है। चाह को छोड़ दो तो दुख भी चला जाएगा। रवि सोचने लगा, मैं हर समय कुछ न कुछ चाहता हूं, बड़ी नौकरी, नाम, प्यार। शायद यही मेरी परेशानी की जड़ है। उस दिन उसने सीखा, छोड़ना भी एक कला है। भिक्षु ने उसे ध्यान सिखाया। सांस अंदर जाए, बस देखो। सांस बाहर आए, बस देखो। कुछ रोकना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं। शुरू में मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे वो भीतर उतरने लगा। उसे महसूस हुआ, एक हिस्सा है जो हमेशा शांत है, वही असली मैं है। दिन बीतते गए, रवि बदलने लगा। अब वो हर सुबह ध्यान करता, ऑफिस में किसी की निंदा पर चुप रहता और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोजता। लोग पूछते, तू इतना शांत कैसे रहता है? वो बस मुस्कुराता और कहता, मैंने खुद को सुनना सीख लिया है। एक दिन ऑफिस में किसी ने उस पर झूठा आरोप लगाया। पहले वाला रवि झगड़ पड़ता, पर इस बार उसने बस कहा, सच समय के साथ सामने आ जाएगा। और सचमुच कुछ दिनों बाद सच्चाई सबके सामने आ गई। उसने सीखा, मौन हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी वही सबसे ऊंची जीत होती है। अब रवि के भीतर एक नई रोशनी थी। वो समझ गया, शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर जन्म लेती है। उसने अपने कमरे में बुद्ध की मूर्ति रखी, हर सुबह दीप जलाया और महसूस किया, बुद्ध अब उसके भीतर हैं। वक्त बीता, रवि अब दूसरों को भी यही राह सिखाने लगा। वो कहता था, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है जहां मन मौन हो जाता है, जहां हम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते बल्कि उनके साक्षी बन जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा विजय दूसरों को नहीं, खुद को जीतना है, क्योंकि बुद्ध बाहर नहीं,